हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमारा डी लेटर कंप्लीट हो गया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा ई लेटर और आज हमारा सेशन है 43। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के 10 वर्ड्स पढ़ लेते हैं। सो आज का पहला वर्ड है हमारा ई लेटर का, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एब्यूलिएंट। एब्यूलिएंट क्या होता है? सो ये होता है जोशीला, जो बहुत ज़्यादा जोश में हो। ठीक है, बबलिंग विद एक्साइटमेंट, जोशीला यानी कि बहुत ज्यादा जोश से भरा हो, एक्साइटेड हो बहुत ज्यादा। तो इसके ऑप्शंस है कल्पेबल। कल्पेबल क्या होता है हमारा? ये है डिजर्विंग ब्लेम, यानी कि जो दोषी होता है, जिसने कोई क्राइम कमिट किया होता है, दोषी को कहते हैं हम कल्पेबल, दोषी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रेज। प्रेज क्या होता है? प्रशंसा करना किसी की, सराहना किसी को। सो प्रशंसा। सो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है हमारा पारदर्शी, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। पारदर्शी, साइंस में पढ़ी होगी आपने ये टर्म। दैट यू कैन सी थ्रू, यानी जिसके आर पार आप देख पाओ। ठीक है, जिसने साइंस पढ़ी होगी उसने तो देखा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट क्या होता है? ये भी क्या होता है? जोशीला, जिसमें बिल्कुल एनर्जी होती है, फुल ऑफ एनर्जी। या फिर कह सकते हैं एक्साइटेड, जैसे ये लड़की है बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, फुल ऑफ एनर्जी है। सो इस वर्ड का मीनिंग भी क्या है हमारा? फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटेड। सो हमारा जो वर्ड था एब्यूलिएंट, उसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? एक्सुबरेंट, फुल ऑफ एनर्जी, बबलिंग विद एक्साइटमेंट, जोशीला। वर्ड है हमारा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ई सेंट्रिक। ई सेंट्रिक होता है हमारा सन की या फिर पागल। सो इसके लिए एक वर्ड हमने पढ़ा था, इडियोसिनक्रेसी। एक वर्ड पढ़ा था, उसका मतलब भी ये होता है सन की या फिर पागलपन। विम्सिकल, पेक्यूलायर एक वर्ड पढ़ा था हमने, स्ट्रेंज, जिसका मतलब होता है, जिसका स्ट्रेंज बिहेवियर होता है। सो इसके ऑप्शंस हैं हमारे इन कार्सिरेट, इसका मतलब होता है किसी को कैदी बना लेना, कैद कर लेना, बंदी बना लेना। ठीक है, कैद कर लेना। इम्प्रीजन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबिरेंट। एबिरेंट होता है हमारा पेक्यूलायर। डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड, यानी स्ट्रेंज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिटेस्ट। डिटेस्ट होता है किसी से नफरत करना, किसी से घृणा करना, टू हेट। टू हेट, नफरत करना, घृणा करना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा काम। काम होता है शांति, शांति बनाए रखना, शांत। QUIET वाला क्वाइट। सो हमारा ई सेंट्रिक का मीनिंग लग जाएगा, एबिरेंट लग जाएगा, पेक्यूलायर। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक क्या होता है? हमारे मेन रिसोर्सेज में से, बहुत सारे रिसोर्सेज में बेस्ट जो चूज करते हैं वो होता है हमारा एक्लेक्टिक। चूज द बेस्ट फ्रॉम मेन सोर्स, यानी कि मेन सोर्स में से सबसे बेस्ट को चूज कर लेना। सो इसके ऑप्शंस है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव है हमारा लार्ज इन एरिया या फिर अमाउंट।
यानी कि जो चीज एरिया में अमाउंट में बहुत ज्यादा हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गैरुलस। गैरुलस होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला, चैटी। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इक्वेबल। इक्वेबल होता है हमारा काम एंड नॉट इजीली एनॉयड, यानी कि जो शांत रहता है और जल्दी से मतलब चिड़चिड़ा नहीं होता है, इरिटेट नहीं होता है। काम एंड नॉट इजीली एनॉयड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडोलेंट। इंडोलेंट होता है हमारा लेजी, आलसी होता है जो सुस्त रहता है। लेजी, स्टेगनेंट, सुस्त, या फिर आलसी कह देंगे। और ये काम नहीं करना चाहता है, काम से मतलब काम के लिए आलस है इसके मन में। नॉट वांटिंग टू वर्क। सो हमारा जो वर्ड है एक्लेक्टिव, इसका क्लोज मीनिंग लग जाएगा एक्सटेंसिव, क्योंकि हम इसमें से भी बहुत सारे सोर्सेज में से बेस्ट चूज करते हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास कुछ चीज लार्ज है, लार्ज इन एरिया और अमाउंट, एक्सटेंसिव। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एडिफाई। एडिफाई क्या होता है हमारा, ये होता है किसी को उपदेश देना, उपदेश देना, टू एनलाइटन, या फिर टू इंस्ट्रक्ट मॉरली, यानी कि किसी को कुछ नैतिक शिक्षा देना, इंस्ट्रक्ट करना, उपदेश देना मेनली। तो इसके ऑप्शंस है हमारा सिडोनियम। सिडोनियम क्या होता है, ये होता है उपनाम। ये मेनली राइटर के लिए यूज होता है। राइटर जो अपना नाम यूज नहीं करना चाहते, वो कोई और नाम रख लेते हैं अपनी बुक्स के लिए। सो होता है अपना नाम छोड़कर दूसरा नाम रख लेना। सो अ नेम यूज्ड बाय somebody, somebody में यूजुअली राइटर, somebody instead of his or her real name, मतलब अपना असली नाम या अपनी असली पहचान छुपाकर दूसरा कोई नाम रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एडजेसेंट। एडजेसेंट होता है बिल्कुल नजदीक, मतलब जैसे कोई एक घर है और उसके जो पड़ोसी घर होता है वो होता है बिल्कुल बराबर का, नजदीक। सिचुएटेड, नेक्स्ट, नेक्स्ट टू और क्लोज टू समथिंग, किसी चीज के लिए यूज होता है ये। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डेविएट। डेविएट होता है मेन सब्जेक्ट से, मेन पॉइंट से कोई चीज विचलित होकर नेक्स्ट जगह चली गई है, कुछ चेंज हो गया है, सो उसको बोलते हैं हम विचलित, यानी डाइवर्ज, विचलित यानी कि डाइवर्ज। मेन सब्जेक्ट छोड़कर, मेन पॉइंट छोड़कर, जैसे कोई बात हो रही है इंपॉर्टेंट, उस मेन बात को छोड़कर किसी और तरीके से चले गए हो, कोई और बात स्टार्ट कर दी हो। सो ये उसका मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट भी क्या होता है, किसी को कुछ सिखाना, पढ़ाना। टीच समवन, किसी को कुछ बताना, सिखाना, इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट करना। सो हमारा एडिफाई का मीनिंग क्या लग जाएगा, इंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इफेस। इफेस हमने पढ़ा था वर्ड, इफेस होता है किसी चीज को मिटा देना, रब कर देना। तो ये होता है टू रिमूव समथिंग, ये होता है किसी चीज को मिटा देना, टू रिमूव समथिंग, मिटा देना। तो इसके ऑप्शन है हमारा एनार्किस्ट। एनार्किस्ट क्या होता है, अराजकतावाद वादी, अराजकतावादी। अ पर्सन, पर्सन फाइटिंग अगेंस्ट अ गवर्नमेंट, यानी कि कोई एक पर्सन एक गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा है। बागी भी कह सकते हैं, जो एक गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा है। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रूटल। ब्रूटल क्या होता है, निर्दयी,
निर्दयी, क्रूल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इरेज। इरेज क्या होता है? टू रब आउट या फिर टू रिमूव, किसी चीज को रब कर देना, रिमूव कर देना। टू आउट और रिमूव, किसी चीज को मिटा देना, हटा देना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फैनेटिक। फैनेटिक होता है कट्टर व्यक्ति, जो अपने रिलीजन या किसी पॉलिटिक को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर हो, बहुत ज्यादा विश्वास रखता हो, कट्टर व्यक्ति। हमारा इफेज का मीनिंग क्या लग जाएगा? परफेक्ट मीनिंग इरेज करना, हटाना, मिटा देना। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इफ्यूजन? इफ्यूजन का मीनिंग बताना है। ये होता है किसी चीज को निकालना या बहाना, उड़ेलना भी कह सकते हैं, निकालना किसी चीज को, बाहर निकालना। इसका मीनिंग अ फ्लो ऑफ लिक्विड एंड गैस pouring forth। ठीक है, किसी लिक्विड या गैसियस चीज को निकाल देना, उड़ेल देना। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा क्रिपल। क्रिपल होता है अपंग, जिसके हाथ पैर कट चुके हो या खराब हो चुके हो। ठीक है, अपंग यानी कि मेम। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डाइलेज। डाइलेज क्या होता है हमारा? फ्लड, इनंडेशन, बाढ़। फ्लड यानी कि बाढ़। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइडोलेट्री। आइडोलेट्री क्या होता है? वर्शिप ऑफ आइडल्स, यानी कि मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा, वर्शिप ऑफ आइडल्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हॉनोरेरी। ये होता है गिवन एज एन ऑनर, यानी कि ये होता है किसी को ऑनर, सम्मान के साथ किसी को कोई टाइटल दे देना, पोजीशन देना। ठीक है, ऑनरेरी। तो इफ्यूजन का मीनिंग हमारा लग जाएगा, कोई लिक्विड, कोई चीज निकल रही है, इसका जो डिलज है वो लग जाएगा हमारा मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एफिकेसी? ये होता है हमारा द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर रिजल्ट। यानी कि जैसे कि हम कोई ड्रग या फिर मेडिसिन टेस्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कोई एक रिजल्ट निकले, तो हम जो उसको मतलब तैयार करते हैं मेडिसिन को, जो रिजल्ट उसका निकलता है वो हम चाहते हैं कि वो सही निकले। एफिकेसी होता है हमारा द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट। इसके ऑप्शंस है अनरियल। अनरियल क्या होता है हमारा? फेक, नकली। ठीक है, अवास्तविक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या है? समथिंग इज सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग अ डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि कुछ चीज हमने तैयार की है और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वही आ रहा है जो हमने सोचा था। ठीक है, वो चीज सक्सेसफुल रही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लॉस। लॉस होता है हमारा नुकसान होना, किसी चीज का नुकसान होना। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग समथिंग या समवन, किसी चीज का भी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है बेलिकोस। बेलिकोस हमने बहुत बार पढ़ा था। बेलिकोस होता है हमारा लड़ाकू, झगड़ालू, जो मतलब एकदम रेडी रहे फाइट करने के लिए। तो रेडी और विलिंग टू फाइट, लड़ने के लिए एकदम तैयार, लड़ाकू या झगड़ालू टाइप।
तो हमारा एफिकेसी का मीनिंग क्या लग जाएगा, हमारा इफेक्टिवनेस, यानी कि जो हमने तैयार की थी चीज़ उसका हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहा है, वो एबिलिटी। ठीक है, तो सक्सेसफुल हो रहा है वो हमारा। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एफिगी? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एफिजी? सो ये होता है एक पुतला, जैसे होता है मॉडल ऑफ अ पर्सन, जैसे नेता लोग बनाकर जलाते हैं, और क्या कहते हैं दशहरे पे हम रावण का जलाते हैं पुतला बनाकर, वो है। तो ये रहा पिक्चर इसकी। इसके ऑप्शन है ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन होता है अनकॉन्शियसनेस, यानी कि ऐसा एहसास होना है कि मेरे आसपास क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या मेरे आसपास चल रहा है, मतलब उस स्टेट में होना कि आसपास जो भी चल रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है डल। डल होता है मेरा फीका, नीरस। फीका या फिर नीरस, बोरिंग टाइप। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कन्वेक्टिकल। कन्वेक्टिकल होता है मेरा अ सीक्रेट और अनलॉफुल रिलीजियस मीटिंग। ये होती है एक गुप्त और अनलॉफुल रिलीजियस मीटिंग, यानी कि मिल रहे हैं किसी एक सीक्रेट पर्पस के लिए। नेक्स्ट वर्ड है मेरा स्कल्पचर। ये भी क्या होता है, एक मॉडल होता है, पुतला होता है, एक स्टैचू। सो हमारा एफवीजी का मतलब लग जाएगा स्कल्पचर, यानी कि एक पुतला, स्टैचू। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एफ्रॉन्टेरी? एफ्रॉन्टेरी का मीनिंग बताना है। ये होती है गुस्ताखी, इंसॉलेंट और इम्पर्टिनेंट, पर्टिनेंट बिहेवियर, यानी ये बिहेवियर से रिलेटेड है, कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं है। तो इसके ऑप्शंस है मार्टीर। मार्टीर क्या होता है, जो शहीद होता है, जो अपने देश के लिए जान दे चुका होता है, शहीद। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कोवर्ड। कोवर्ड होता है मेरा डरपोक, जिसमें करेज नहीं होता है, साहस नहीं होता है, डरपोक, लैक ऑफ ब्रेवरी और करेज। नेक्स्ट वर्ड ऑडेसिटी। ऑडेसिटी होती है बोल्डनेस, बोल्डनेस। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा वर्बोज, होता है मेरा फुल ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज करना, मोर देन फ्यू वर्ड्स, फुल ऑफ वर्ड्स, वाचाल बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका मीनिंग हमारा क्या लग जाएगा, ऑडेसिटी, बोल्डनेस। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारा आज का, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ईगोटिस्ट? ईगोटिस्ट क्या होता है, ये होता है एक अहंकारी व्यक्ति जिसमें अहम भरा हो। तो अहंकारी व्यक्ति, अ सेल्फिश पर्सन। तो इसके ऑप्शंस हैं डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट होता है जिसके पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं हो, यानी कि रहने के लिए छत, खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े ना हो, विदाउट फूड, मनी, होम, क्लोथ्स, यानी इन सब चीज़ों के बना, मतलब इन ये सब चीज़ें उसके पास ना हो, तो वो कौन हो गया, गरीब हो गया। तो डेस्टिट्यूट भी क्या होता है, गरीब होता है जिसके पास बेसिक नीड्स भी नहीं है लाइफ जीने की। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन होता है, ये होती है तकरार, आ नॉइजी आर्ग्यूमेंट, यानी झगड़ा हो गया बस, नॉइसी, बढ़िया वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परफिडी। परफिडी क्या होता है, ये होता है डिसलॉयल्टी, यानी कि नमक हरामी, नमक हरामी।
डिसलॉयल्टी, नमक हरामी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रैग। तो ब्रैग भी क्या होता गया हमारा, जो बहुत ज़्यादा शेकी मारता हो, शेकी दिखाता हो, शेकी मारना। टू टू टॉक टू प्राउडली अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा प्राउडली अपने बारे में बताना कि मेरे पास तो ये है वो है, प्राउडली एकदम। सो हमारा इकोटिस्ट का परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा ब्रैग, शेक ही मारना। सो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स, इनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सो पहला वर्ड है हमारा आज का एबुलियंट, ये होता है बबलिंग विद एक्साइटमेंट, जोशीला, एक्सुबरेंट। नेक्स्ट वर्ड है ईसेंट्रिक यानी एबुरेंट, ये होता है सनकी, पागलपन, स्ट्रेंज बिहेवियर, पेक्युलर, विम्सिकल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एक्लेक्टिक यानी कि एक्सटेंसिव। एक्लेक्टिक होता है मेरा चूज द बेस्ट फ्रॉम द मेन रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज में से बेस्ट को चूज कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एडिफाई यानी इंस्ट्रक्ट, किसी को कुछ मोरली इंस्ट्रक्ट करना, टू एनलाइटन यानी उपदेश देना, सिखाना किसी को। नेक्स्ट वर्ड है इफेज यानी कि इरेज करना, किसी चीज़ को रफ कर देना, इरेज कर देना, रिमूव कर देना, मिटा देना, हटा देना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इफ्यूजन यानी कि डिलज, ये होता है मेरा फ्लड, मतलब कोई चीज़ निकाल देना, उड़ेल देना, लिक्विड और गैस के लिए यूज हुआ है ये। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एफिकेसी, ये होता है मेरा इफेक्टिवनेस, यानी कि कोई चीज़ हमने कुछ ट्राई किया, मेडिसिन के लिए यूज़ किया था, द एबिलिटी टू गिव अ डिज़ायर्ड रिजल्ट, यानी कि किसी चीज़ का कोई हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल रहा है, सक्सेसफुल रिजल्ट मिल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एफिजी, स्कल्पचर, ये होता है एक पुतला, मॉडल और स्टैचू ऑफ समवन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफ्रॉन्टेरी यानी कि ऑडेसिटी, होती है बोल्डनेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ईगोटिस्ट, ये होता है ब्रैग यानी कि किसी शो ऑफ करना, अपना शेकी दिखाना, टींगे मारना। सो ये थे हमारे 10 वर्ड्स। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।